Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Suraj Chaudhary and today we are going to discuss about electric circuit and its current. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा क्लास 7 का साइंस। ठीक है, उसी को हम आज पढ़ेंगे और उसी को हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना देर किए। अगर आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दें। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया था तो वो भी इस वीडियो को देख लेंगे और चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जानना है इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग ए पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी पाथ है, कोई भी रास्ता है, उसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो। इलेक्ट्रिसिटी भाई पास कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, तो उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेंगे? किसी कंडक्टर में ही मूव करेंगे। ठीक है, किस में मूव करेंगे? किसी कंडक्टर में ही मूव करेंगे। अब ये कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलाउ कर दें, किसको अलाउ कर दें, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ कर दें वही क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक, तो ये द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग ए पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो एक पाथ में, उसी को क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। चलिए, ये आप जान गए। अब आपको जानना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ एसआई यूनिट क्या है इसका, एम्पियर है। ठीक, एसआई यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको आप लोग ए से डिनोट करते हैं। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या क्या होता है। ठीक, तो वी गेट इलेक्ट्रिसिटी बाई, पहला नंबर है आपका बर्निंग कोल। ठीक, जो कोयला आप लोग जलाते हैं उससे भी क्या मिल सकता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। फिर दूसरा, फ्रॉम विंड यूजिंग विंडमिल, आप विंड को यूज करके विंडमिल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम मूविंग वाटर यूजिंग टर्बाइंस, ठीक है, मूविंग वाटर में टर्बाइन लगा के आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पा सकते हैं। फिर सनलाइट यूजिंग सोलर सेल। ठीक, सोलर सेल आप लोग जानते ही हैं, सोलर पैनल लगा दिया जाए और वो क्या करते हैं, सोलर लाइट को, सनलाइट को चेंज कर देते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जा रहा है कि केमिकल्स यूजिंग सेल और बैटरी। ठीक, केमिकल जो आप लोग बैटरी वगैरह जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें केमिकल ही तो होता है, तो उस केमिकल से आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक, जैसे आपके घर में जो बैटरा वगैरह होता है इन्वर्टर का, उसमें क्या होते हैं भाई, केमिकल्स होते हैं। ठीक, तो वो केमिकल यूजिंग सेल और बैटरी। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इसको भी आपको जानना चाहिए। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ सिंपल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है भाई, सिंपल सोर्स है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सोर्स। कोई पूछे क्या है, सिंपल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, तो आपका इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा। फिर इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन केमिकल्स। अभी आपने देखा था यहाँ पे कि केमिकल्स यूजिंग सेल, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन, सेल प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे, रिएक्शन करके, केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर अब आपको ये जानना चाहिए कि जो सेल है उसको किसने, उसकी खोज किसने की थी, तो इट वाज इन्वेंटेड बाई, मतलब क्या इन्वेंट किया गया था, द इलेक्ट्रिक सेल वाज इन्वेंटेड बाई एन इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा। क्या नाम इनका, अलेजेंड्रो वोल्टा। कब किया था इन्होंने, 1800 में किया था। सन 1800 में इलेक्ट्रिक सेल की खोज साइंटिस्ट थे, इटालियन के थे, इटली के रहने वाले थे इन्होंने, जिनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा, उन्होंने किया था। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसका आपको आंसर देना है। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन आइटम। ठीक, अब ये आइटम वाला जो टर्म है, आइटम में आपको जानना चाहिए कि आइटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आइटम जो होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। और आइटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक, माइनस वाला निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो ये आप जानिए। ठीक, तो नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताएंगे। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम दैट कैन मूव। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए जो मूव कर रहा हो। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं सेल के बीच में। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं आप, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसका एक बाहरी सेल होता है, यहाँ पे 4 सेल पाई जाती हैं। ठीक, कितनी सेल होती हैं,
4 सेल होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको कहते हैं के, एल, यम, यन, ठीक। अब के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई? 2, एल वाले में 8, यम वाले में 18 और यन वाले में आपके 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बताना है कि जो एटम में मूव करता हो। तो भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, ठीक है, और जो मूव कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है इसका आपको आंसर देना है। फिर व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू ग्लो, इसका आंसर देना है। फिर डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक करंट और व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट क्या है इसको भी आपको क्या करना है भाई? बताना है। फिर नेम डिफरेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की उसको आपको बताना है। फिर व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या है इसको भी आपको बताना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख लीजिएगा और दे दीजिएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राई सेल, क्या आएगा? ड्राई सेल आ जाएगा, ठीक है। ड्राई सेल आ गया आपका। तो ड्राई सेल के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है। अभी आपने देखा था कि जो सेल है उसकी खोज किसने की थी? अलेजेंड्रो वोल्टा ने किया था, जो इटली के रहने वाले थे। इटली के रहने वाले थे, इन्होंने कब किया था? 1800 में किया था। अब आपको आना चाहिए कि भाई ड्राई सेल क्या होता है, ठीक। तो द सेल which has सेमी सॉलिड और ड्राई केमिकल्स आर कॉल्ड ड्राई सेल। अब ऐसा सेल जिसके पास सेमी सॉलिड मतलब जो वो पूरी तरीके से सॉलिड ना हो, सेमी सॉलिड क्या हो भाई? केमिकल्स हो या फिर ड्राई केमिकल्स हो, उसी को आप क्या कहेंगे? ड्राई सेल कहेंगे। अब डिटेल में इसको जानते हैं कि ड्राई सेल इज सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। यहाँ पे आप जो है उसका डायग्राम देख सकते हैं। जो आप लोग बड़ी वाली टार्च में जो बैटरी लगाते हैं वो क्या होता है? ड्राई सेल होता है, ठीक। तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डायग्राम देखते हैं। तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। कैसा शेप है भाई इसका? सिलेंड्रिकल शेप है। इट हैज़ अ मेटल कैप दैट इज रेज्ड एट द टॉप एंड एंड अ मेटल बेस विथ अ ग्रूव और डिप्रेस्ड एट द अदर एंड। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसका जो होता है एक साइड पे क्या होता है? एक मेटल कैप लगा होता है। तो मेटल कैप को हम लोग दूसरे कलर से बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? मेटल कैप होता है, ठीक। ये बीच में जो रॉड पड़ी होती है ये कार्बन की रॉड होती है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? डिप्रेस्ड एंड होता है, ठीक है। फिर एवरी सेल हैज़ 2 एंड कॉल्ड टर्मिनल्स। यहाँ पे इसके एक एंड और ये दूसरा एंड, इसको क्या कहते हैं आप? टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल कहेंगे। अब ऊपर वाले को आप पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे? निगेटिव टर्मिनल कहेंगे। द कंटेनर इज मेड अप ऑफ मेटल जिंक एंड इज द नेगेटिव टर्मिनल मार्क एज एन माइनस, ठीक है। द कंटेनर इज मेड अप ऑफ मेटल जिंक। अब ये जो कंटेनर होते हैं ये मेटल जिंक के बने होते हैं। किसके? जिंक के बने होते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल को किससे आप मार्क करते हैं? माइनस से करते हैं, ठीक। अब द मेटल कैप इज फिटेड टू टॉप और मार्क एज पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मेटल कैप है वो फिट किया हो जाता है टॉप की ओर एंड इट इज कनेक्टेड टू कार्बन रॉड इनसाइड द ड्राई सेल व्हिच फॉर्म्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये ऊपर वाला जो है कार्बन रॉड यहाँ पे बीच में पड़ा होता है, जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है भाई? वो पॉजिटिव होता है, वहाँ पे मेटेलिक कैप लगी होती है। फिर द मॉइस्ट पार्ट ऑफ केमिकल, ये जो बीच बीच में जो मॉइस्ट पार्ट होता है ये अमोनियम क्लोराइड एंड मैंगनीज का बना होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड किसका बना हुआ है भाई? अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का बना हुआ ये वाला हिस्सा, ठीक। फिर उसके बाद फिल्स द स्पेस बिटवीन द कार्बन रॉड एंड जिंक कंटेनर। जो बाहर का एक कंटेनर था किसका बना था? जिंक का बना हुआ था। अब इसके बीच में जो सब्सटेंस भरे हुए हैं किसके भरे हुए हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड के ये बीच में जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, वो भरे हुए हैं। अब द कार्बन रॉड ये क्या करते हैं? इसके बीच में जो स्पेस है उसको भर देते हैं। कौन कौन भर देते हैं भाई? अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अ ड्राई सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। अब ड्राई सेल को आप लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ऑल द केमिकल इनसाइड इट आर यूज्ड अप। अब अभी आपने देखा था कि जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं भाई? वो केमिकल्स जब रिएक्शन करते हैं उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर उसके बीच में जो केमिकल भरा हुआ है किसका बना हुआ है? अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का बना हुआ है। अब ड्राई सेल भाई प्राइमरी होते हैं, ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं जब केमिकल्स जो होता है वो यूज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद व्हेन द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विथ वायर, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल
अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इन एन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे केमिकल्स भरे हुए थे, ठीक, वो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा कौन, आपका इलेक्ट्रिक सेल। फिर कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी, ठीक है। अब जो सेल होता है उसके कलेक्शन को आप क्या कहते हैं, बैटरी कह देते हैं इसको। फिर अदर टाइप ऑफ सेल में आएंगे तो देखेंगे कि सेकेंडरी और स्टोरेज सेल, ठीक है, सेकेंडरी या फिर आप स्टोरेज सेल कहते हैं। द सेल व्हिच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड सेकेंडरी और स्टोरेज सेल, ठीक। अब ऐसे सेल या ऐसे बैटरी जिसको आप बार बार जो है चार्ज कर लें उसको क्या कहेंगे आप, सेकेंडरी या फिर स्टोरेज सेल कहेंगे। और प्राइमरी वाले, जो प्राइमरी वाले होते हैं वो एक बार यूज करेंगे, दोबारा नहीं हो पाएगा। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनको आप बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए कार बैटरी, लैपटॉप बैटरी, सोलर सेल, मोबाइल बैटरी ETC क्या है, सब सेकेंडरी सेल हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि ड्राई सेल, द ड्राई सेल व्हिच है सेमी सॉलिड और ड्राई केमिकल्स, यही वाला आपको अभी बताया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन की राड लगी हुई है। कार्बन की राड का नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पे आप नेगेटिव टर्मिनल इसको देखते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो मेटल का कैप लगा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये किसका बना हुआ था, जो कंटेनर बना हुआ था ये जिंक केजिंग एनोड, ये है जिंक केज मतलब जिंक का केज बना हुआ है। और इसके अंदर क्या भरी हुई थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है यहाँ पे। और उसके अंदर क्या भरी थी, मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा हुआ था, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भरा हुआ था, और जो है आपका MnO2 भरा हुआ था, ठीक। अब कार्बन रॉड कैथोड, कैथोड और एनोड यहाँ पे है, ठीक। तो कैथोड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और एनोड पे क्या हो जाता है, आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक। और ये बीच में क्या है, सेपरेटर, जो दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक। अब उसके आगे आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ड्राई सेल के बारे में और बताया गया कि ड्राई सेल में क्या क्या चीज़ें थी वो आप जान ही चुके हैं, ठीक है, कलेक्शन वगैरह। अब देखिए मेटल कैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्सपेंशन स्पेस होता है कि अगर मान लो एक्सपेंड हो जाए तो कोई दिक्कत ना रहे। ये जिंक का केस, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ये वर्ड आ गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वाटर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, वाटर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं, जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेल या बैटरी। अभी आपने देखा था कि सेकेंडरी सेल या बैटरी क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं। क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं, जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके आगे आप देखेंगे कि डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अभी आपने जान ही लिया है कि प्राइमरी सेल जो है नॉन रिचार्जेबल हैं। वंस द सेल गिव अप ऑल इट्स एनर्जी द केमिकल कैन नॉट रीच अगेन। यहाँ पे जो केमिकल्स था उसको एक बार यूज कर लिया गया, दोबारा से आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब चार्ज नहीं कर सकते। और ये रिचार्जेबल होता है। एक बार अगर जो है सारी एनर्जी यूज कर ली जाए तो केमिकल रिएक्शन दैट कॉज इट टू लूज एनर्जी कैन बी रिवर्स बाई चार्ज गिविंग इट मोर एनर्जी टू यूज इट सर्किट। यहाँ पे जो कुछ यूज किया गया था उसको आप चार्जिंग पे लगा देंगे, दोबारा से आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जिंक कार्बन सेल, एनीथिंग नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। फिर जिंक कार्बन सेल, कार बैटरी वगैरह, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल थे। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। फिर दूसरा है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, वी कैन वी कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल इन ए टॉर्च इन एनी आर्बिट्री ऑर्डर, इफ नो व्हाई। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, अभी मैंने आपको बताया था। नेम द एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल, ठीक है। नेम द केमिकल यूज्ड इन ड्राई सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई सेल एंड सेकेंडरी सेल। ये सब आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर उसके बाद आप लोग जानेंगे क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूजेज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोवाइड लाइट, ठीक। अब इलेक्ट्रिक बल्ब ये क्या करता है, ये करंट ही तो यूज कर रहा है। करंट यूज करता है क्या देने के लिए, आपको लाइट देने के लिए, ठीक है। लाइट देने के लिए यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करवाया गया, यहाँ पे फ्लो करवा दिया गया, तो ये क्या हो रहा है, ग्लो कर गया, जल गया। अब डिटेल में आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए थिन क्वाइल्ड वायर फिलामेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये फिलामेंट होता है। ये किसका बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है। ये क्वाइल्ड वायर है, देखिए क्वाइल का मतलब ऐसे ऐसे ये क्वाइल्ड हो गया है, ठीक। अब देखिए टंगस्टन इज यूज टू मेक द फिलामेंट बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये टंगस्टन क्यों यहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन है भाई। टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। द इधर एंड ऑफ फिलामेंट आर कनेक्टेड टू द
टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब। ये देखिए टू थिक वायर जो है जुड़े हुए हैं। वन ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द बल्ब एंड अदर इट कनेक्टेड टू द मेटल केज अराउंड द बेस। ठीक है, एक एंड जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है किससे, देखिए वन एंड थिक वायर इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द बल्ब, बेस के निचले हिस्से से मतलब निचले हिस्से से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड किससे जुड़ा होता है, बल्ब एंड अदर एंड कनेक्टेड टू द मेटल केज, ये जो मेटल का केज होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक, द बेस ऑफ द मेटल केज अराउंड इट टू फॉर्म टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। यहाँ पे जो मेटल केज होते हैं बेटा ये टू टर्मिनल का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, द फिलामेंट इज इनक्लोज इन ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो फिलामेंट होते हैं ठीक ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर ये क्या है, ये कवर्ड है फिलामेंट। ठीक, विथ एन इनर्ट गैस जिसका क्या नाम है, आर्गन। यहाँ पे कौन सी गैस भरी होती है, यहाँ पे आर्गन गैस भरी होती है। अब आर्गन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, आपने देखा होगा कि 1% जो अदर गैसेस होती हैं उसी में आपका आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होती हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द फिलामेंट, जब इस फिलामेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इट बिकम सो हॉट दैट इट ग्लोड, जब ये हॉट हो जाता है तो क्या होता है, जलने लगता है। द बल्ब इज फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस टू प्रिवेंट द टंगस्टन फ्रॉम इवेपोरेटिंग और रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो इनर्ट गैस जो आर्गन गैस भरी गई, ये आर्गन गैस क्यों भरी जाती है कि टंगस्टन को बचाती है एवोपरेट से और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बचाती है हाई टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद आप जानेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज पाथ एलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा क्लोज रास्ता, ऐसा क्लोज पाथ जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। अब सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बल्ब, एक चाहिए स्विच और एक चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चाहिए वायर। आपको क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, फिर उसको आप एक बल्ब से जोड़ेंगे, यहाँ पे स्विच लगाएंगे। जब सर्किट क्या होगी, सर्किट ओपन रहेगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे ही सर्किट आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट इज ड्राई सेल। अभी मैंने आपको बताया हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी बताया। व्हिच पार्ट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट, ये भी बता दिया। नेम द टर्मिनल नेम द मेटल यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड व्हाई इट इज यूज्ड, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। वाई डज द बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिड विथ इनर गैस, इनर गैस यहाँ पे जो आर्गन थी वो क्यों भरी थी, इसका भाई आंसर दीजिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में हम लोग जानेंगे। स्विच जो आपके घर में लगी होती है, आप लोगों ने अभी कई सारे साइंस के मॉडल देखे थे, उसमें भी क्या लगी हुई थी, स्विच लगी हुई थी, तो उसके बारे में अभी आपको जानना है। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस होती है जो हेल्प करती है कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर नोन एज स्विच। अब ऐसा स्विच क्या है भाई, एक डिवाइस ही तो क्या करती है, ये करंट के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। डिटेल में इट ऑन पोजीशन a switch makes an electric circuit complete, in off position electric switch break the electric circuit। देखिए जब आप स्विच को बेटा ऑन करोगे तो क्या होगा, सर्किट जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक, जैसे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, जब ये सर्किट क्या होगा, देखिए आपने स्विच को ऑन किया तो सर्किट क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगी ये तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, और जैसे ही आप ऑफ करेंगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, नेम 3 टाइप ऑफ बल्ब वी यूज इन डे टू डे लाइफ, नेम द डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक करंट, then give the symbol of electric bulb, how do you minimize the time taken to draw an electric circuit। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक, अब ये सर्किट डायग्राम क्या होता है भाई, रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को हेल्प से, किसके, सर्किट को किसके हेल्प से आप लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, अब देखिए सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला डायग्राम है, बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम आपका होता है। स्विच ओपन हो तो ये ऐसा डायग्राम रहेगा, स्विच क्लोज तो ऐसा डायग्राम रहेगा, कनेक्टिंग वायर ऐसा डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये सब आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में सर्किट डायग्राम सिंबल को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट्स और यहाँ पे उसके सिंबल बताए गए। इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम ये आपके बुक में भी है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, की प्लग, फिर प्लग की और स्विच क्लोज, वायर ज्वाइंट,
वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, रजिस्टर व रजिस्टर आर, ठीक है, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंट व रियोस्टैट, ठीक, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। स्टेट 3 कंजर्वेशन व्हेन एन बल्ब बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट हु इट इज़ नेसेसरी टू हैव इलेक्ट्रिक सर्किट इन एवरी इलेक्ट्रिकल गैजेट, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन के आंसर आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं कर पाइएगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि इलेक्ट्रिक टार्च। देखिए सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मैं उसका उस थोड़े से टॉपिक का दोबारा से आपको वीडियो दे दूँगा, उसके लिए आप परेशान होइए मत, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँगा। फिर देखिए द इलेक्ट्रिक टार्च क्या होता है। आपके घर में भी टार्च होगा, मोबाइल फ़ोन में भी टार्च होता है, वही टार्च के बारे में आपको पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक टार्च होता है। इलेक्ट्रिक टार्च इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपकी ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं भाई, टार्च का बटन ऑन कर देते हैं और वहाँ पे लाइट जलने लगती है। तो डिटेल में आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक टार्च यूज अ सिंपल सर्किट टू प्रोड्यूस लाइट। यहाँ पे सिंपल सर्किट होती है, वो क्या करता है भाई, वो लाइट को प्रोड्यूस कर देता है। इट जनरली हैज़ 2 सेल कनेक्टेड टू अ स्मॉल बल्ब। यहाँ पे एक सेल आप ये देख सकते हैं, एक दूसरा सेल ये देख सकते हैं। ये छोटे से बल्ब से क्या है, कनेक्ट है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल आपका पीछे से ये स्विच बना दिया गया है, ठीक है। और ये आपका स्विच जो है जाकर के एक नेगेटिव टर्मिनल वाला जुड़ जाता है और दूसरा आपका पॉजिटिव टर्मिनल वाला जुड़ जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द टार्च द सेल आर कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, ठीक। बॉटम में क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। देखिए बॉटम रीजन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। दिस इंश्योर प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। इसका काम क्या होता है कि जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, किसका, सेल और बल्ब का, वो होना चाहिए। अ स्विच ऑन द आउटसाइड हेल्प द कंप्लीट सर्किट। अभी स्विच आपने देखा था वो क्या कर रहा है, वो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या आ जाएगा, अब आ जाता है कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक। अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर द मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आर नोन एज कंडक्टर, ठीक। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक, उसी को आप क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर जो होता है वो आपका सिल्वर होता है। लेकिन जो तार वगैरह होते हैं आपके घर में, जो बिजली का तार लगा हुआ है, सिल्वर का नहीं बना होता है। क्यों, क्योंकि वो चोरी हो सकता है इसलिए, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल किस कौन कौन से गुड कंडक्टर हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, निक्रोम, टंगस्टन, ये सब क्या है आपके अच्छे कंडक्टर में आते हैं, ठीक। आयरन वगैरह भी हैं, जितने भी लगभग मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं इसके एग्जांपल। लेकिन ये यहाँ पे किसकी एग्जांपल दी गई, जो गुड कंडक्टर हैं उसके एग्जांपल दिए गए हैं। फिर आपका इंसुलेटर आ जाता है। भाई इंसुलेटर क्या होते हैं, इनको भी आपको समझना है, ठीक। तो इंसुलेटर समझेंगे, द मटीरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर। अब ऐसा मटीरियल जिसमें जो अलाउ ना करे, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को जो अलाउ ना करे कि भैया हमारे अंदर से क्या हो जाओ, पास हो जाओ, ठीक है, उसी को क्या कह देंगे आप, इंसुलेटर कह देंगे। ऐसे ही आपने थर्मल कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर, मतलब हीट का कंडक्टर और हीट का इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में। तो देखिए ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और एनी मेटल, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में आप देख सकते हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ठीक है, क्लॉथ, ऊल, ये सब। जैसे कि जब आप देखते हैं कोई भी वायर, उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक चढ़ा होता है, ठीक। वो क्या करता है, वो इंसुलेशन का ही काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप अपने बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, उसका आंसर आप लोग कीजिएगा। आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़ आप उसको जान गए, लेकिन आप उसका यूज नहीं जानते हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप उसका यूज भी जान लीजिए। कंडक्टर का यूज क्या करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, ठीक। जो कंडक्टर होते हैं जैसे कि कॉपर या फिर एल्युमिनियम, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका हेल्प लिया जाता है। उसी के काम के लिए इनको यूज किया जाता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब, द वायर इन स्विच, प्लग ज्वाइंट एंड इंड बैटरीज आर मेड ऑफ कंडक्टर, ठीक है।
जो एंड होती हैं बैटरीज की, ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ये जो वायर स्विच में लगे होते हैं, वो सब किसके बने हैं? वो सब भाई कंडक्टर के बने हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर क्या है? लाइक प्लास्टिक प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर वायर दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब कोई वायर है भाई, उसके ऊपर से जो कोटिंग होती है वो क्या है? वो प्लास्टिक की है, अंदर वायर तो कंडक्टर जा रहा है, ऊपर से कोटिंग ना हो तो आपको करंट लग जाएगा। फिर टूल्स यूज टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैव हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, जो ज़्यादातर टूल्स आपके घर में भी लगे हुए रखे होते हैं, ठीक है, वो सब उसमें भी जैसे प्लायर वगैरह में आप देखते हैं ऊपर से कवरिंग होती है। ठीक, ऑल गैजेट दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैव ए प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ इंसुलेटर सच एज प्लास्टिक और कैरेमिक। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपने प्लायर देखा होगा, आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, आपने टेस्टर देखा होगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब इंसुलेटर ऊपर से लगा होता है कि किसी को क्या शॉक्स ना लगे। फिर उसके बाद सेफ्टी मेजर व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आप भैया इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर रहे हो लेकिन आपको सेफ्टी नहीं पता है, क्या क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जनरल सेफ्टी टिप्स पे आते हैं। स्विच ऑफ ऑल प्लग व्हेन नॉट इन यूज। ठीक, ये आप क्या करेंगे? बचाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? इससे बचा रहे हैं। ठीक, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ वाटर हीटर। आप जब वाटर हीटर को यूज़ कर रहे हो तो केयरफुल रहें। इलेक्ट्रिसिटी गीज़र शुड बी स्विच ऑफ व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। ये सब इलेक्ट्रिसिटी बचाने का काम है। ठीक है, जनरल सेफ्टी टिप हैं। ओवन एंड माइक्रो ओवन शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग विदाउट सुपरविजन। कोई अगर देख रेख करने वाला नहीं है तो भाई चीज़ों को बंद कर दो। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज विथ ड्राई हैंड। कभी भी आप हाथ भीगा हो, कपड़ा भीगा हो, आप चप्पल भीगा हो आपका, ठीक है, आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को छुए ही ना। डू नॉट यूज़ हेयर ड्रायर इन बाथरूम। अब बाथरूम में भैया हेयर ड्रायर ना यूज करो, काहे से? वहाँ पे बाथरूम भीगा रहता है। ठीक, फिर डू नॉट कट एंड मेक एडजस्टमेंट टू इलेक्ट्रिक कार्ड। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड है, ठीक है, जो बोर्ड वगैरह है उसमें कट फिट लगा हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा? करंट ही तो लगेगा। स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई व्हेन ऑन अ वेकेशन। जब आप गर्मियों की छुट्टी में जाओ, हफ्ते भर अपने नानी के यहाँ घूमने जाओ, तो घर मम्मी से कह दो कि मम्मी सारी स्विच आप बंद कर दो। ठीक है, स्विच ऑफ मेन इन केस ऑफ अ फायर। ठीक है, जब कोई आग वगैरह लग जाए तो क्या करें? आप जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दें। ठीक, तो इससे सबसे क्या होगा कि आप क्या होगा कि वी शुड नॉट प्ले विथ प्लग पॉइंट एंड बेयर वायर। ठीक है, जो पॉइंटेड हो या फिर खुले तार हो उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। वी कुड गेट अ शॉक। आपको क्या लग सकती है? करंट वगैरह लग सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी? आप जनरल चीज़ें हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए बेटा, 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में सॉल्व कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सबको ध्यान देना। फिर ये आपका क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जा रहा है। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपका स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फॉल्स वाला आ जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप बेटा इस चैप्टर से इतना चीज़ें अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो इस चैप्टर से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन कर लेता है तो आप उसका आंसर दे ले जाओगे। ठीक, फिर ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको ऐड करने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको देखना है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको समझना है। ठीक, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए, जब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है वो पास हो रही है। ठीक है, तो जब आप उसके पास में क्या लेकर के जाओगे? कोई भी सब्सटेंस लेकर के जाओगे। ठीक है, जैसे कि आप ले गए कंपास। ठीक है, कंपास में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा पॉइंटेड होता है। ठीक, तो कंपास में मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के पास उसको लेकर के जाओगे तो उसका जो डायरेक्शन नॉर्थ की हो जा रहा था वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा मतलब वो नॉर्थ में न जा करके इधर उधर जाने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि इस एरिया में क्या है भाई, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो क्या कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल विद शो डिफ्लेक्शन। ठीक, ये देखिए, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ऑलवेज इसको किधर होना चाहिए? ये सर्किट क्या है? ये सर्किट ओपन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब ये सर्किट क्या कर दी गई? क्लोज कर दी गई। जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो करवाया जाएगा, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो कंपास की नीडल हमेशा रहती है वो डिफ्लेक्ट होकर के दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द
सर्किट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो रिवर्स। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो जाता है जब डायरेक्शन जो होता है करंट का सर्किट में वो रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है, उल्टा कर दिया जाता है। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो रिवर्स, जो डायरेक्शन है वो इधर उधर जो गया है वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक फिर उसके बाद आपको समझना है कि लाइटनिंग एंड मैग्नेटिज्म, ये आप देखिए ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब आप देखते हैं पानी बरसता है, बादल गरजता है, बिजली कड़कती है, उसी की बात हो रही है। एयर करंट मूव अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड, जो एयर करंट होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये चार्ज को सेपरेट करने का काम कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, उसको सेपरेट करने का काम करेंगे। दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड, जो क्लाउड था ऊपर उसमें, और बिटवीन क्लाउड के बीच में, एंड बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, क्लाउड और अर्थ के बीच में। ठीक, तो अब क्या होती है, वहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है। व्हेन द मैग्नेटिक चार्ज इंक्रीजेज, जब मैग्नेटिक चार्ज इंक्रीज होता है, एयर नॉर्मली अ बैड कंडक्टर स्टार्ट कंडक्टिंग एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज, जब मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी जो होती है वो चार्ज की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो एयर क्या है, एयर एक बैड कंडक्टर है, लेकिन ये भी क्या करेगा, अलाउ करने को स्टार्ट कर देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड दिस सो फ्लो ऑफ चार्ज इज अकम्पेन्ड बाई ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड साउंड। अब ये कब होता है, कब आपको देखने को मिलता है, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है और बहुत तगड़े से लाइट आती है, उसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, लाइटनिंग आल्सो मेक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट कॉल्ड लोडस्टोन। ठीक, अब लाइटनिंग किससे भी हो सकती है, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट से भी हो सकती है, इसको क्या कहते हैं, लोडस्टोन कहते हैं। पहले लोडस्टोन जो होता था वो नेचुरल मैग्नेट रहता था, उसी से जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है आर्टिफिशियल वो बनाए जाते थे। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख लिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट व्हिच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब देखिए, this magnetic field disappear when there is no current flowing through the conductor. There are different between electromagnet and permanent magnet. मान लीजिए, अब आपने क्या माना, एक आपने क्या लिया, नीडल लिया, ये आयरन की नेल आप ले लेंगे। अब इसके ऊपर आपने कॉपर के वायर को लपेट दिया, फिर जैसे ही आप ऐसे इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फिर आप जब आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हटा दोगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में थोड़ा आपसे अंदर समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, वंस द सर्किट इज ब्रोकन दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म। ठीक, जैसे ही सर्किट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक, सर्किट जैसे ही टूट गई, मतलब कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर दिया, जो मैग्नेटिज्म था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मेंटेन दियर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट मैग्नेट क्या है, ये लंबे समय तक इनके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जब तक कि आप उसको डीमैग्नेटाइज ना कर दें तब तक। जैसे कि एक बार मैग्नेट ले लेंगे, ये परमानेंट आ जाता है नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक बेल वाला, ये अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। द स्विच वी प्रेस इज यूज टू मेक सर्किट कंप्लीट, जो आप स्विच यहाँ पे दबाएंगे वो सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। द वर्किंग ऑफ बेल इज इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप के को जब प्रेस करते हैं, इसको आप जब क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक, करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होने लगेगा। ठीक, करंट जो होगा इसमें फ्लो होने लगेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ई वाला, पावर्ड एंड जनरेट एन मैग्नेटिक फील्ड दैट अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप टूवर्ड इट। जो आयरन स्ट्रिप थी ठीक है, द आयरन स्ट्रिप जो है उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक, देन द स्ट्राइकर स्ट्राइक द गोंग और बेल। ठीक, देखिए जो स्ट्राइकर था ये क्या करेगा, इसको गोंग या फिर बेल को स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तुरंत इसको स्ट्राइक करेगा, ऊपर जाएगा तो स्ट्राइक कर देगा। ठीक, व्हेन द स्ट्राइकिंग आर्म ए स्ट्राइक द गोंग, ठीक है, ये क्या है आपका गोंग है। ठीक, बेल हुआ, फिर गोंग आप उससे कह सकते हैं। द टी इज़ ब्रोकन, यहाँ पे जो टी था ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग
थ्रू द सर्किट। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो करंट जो हो रहा है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सर्किट ये कंप्लीट है। जैसे ही ये इससे टकराया वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी और करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, दिस कॉजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लॉस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद द कनेक्टेड स्प्रिंग आर्म रिटर्न द स्ट्राइकर टू इट्स ओरिजिनल रेस्ट। अब ये जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो ये इस स्टेप को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, सर्किट यहाँ पे टूट गई, तुरंत ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसकी खत्म हो गई। द कॉन्टैक्ट इज रिस्टोर्ड एंड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द मेन स्विच इज स्टिल प्रेस्ड। ठीक, द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन अंटिल द स्विच के इज मेड ओपन। ठीक है, जब ये स्विच जब तक ओपन रहेगा तब तक ये क्या होगा, एक लगातार ये काम चलता रहेगा। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, देखो बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, गला होने लगता है दर्द, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो। ठीक है, कोई भी समस्या हुआ करे, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो उसको आप लोग शेयर करो, हमारे साथ शेयर करो कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।